जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज की मध्यकालीन इतिहास जो कि हिमाचल प्रदेश का रहेगा, जिसमें हम जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की थी। तो सबसे पहले है महमूद गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किया था। तो टोटल उसने भारत पर ही 17 बार आक्रमण किया, लूटने के केस में आया हुआ था, यानी कि अपना विस्तार भी करना था साम्राज्य का, और साथ साथ में यहाँ पर सोना चांदी जो भी थे वो भी लूटने थे इसने। और लास्ट बार जब इसकी जो है वो जाटों के साथ भी हुआ था, तो वो ही लास्ट इसका जो है वो समय रहा है। ठीक है, उसी वक्त इसकी जो है वो डेथ भी हुई है लास्ट में। और जब सोमनाथ मंदिर को ये लूट के जा रहा था तो आधा जो है वो सोना जो है वो उन्होंने ले लिया था। फिर लास्ट उसने युद्ध लड़ा था, तो उस युद्ध के बाद जो है इसकी डेथ हुई थी। तो टोटल मैं बात करूं तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 1009 ईस्वी में इसने कांगड़ा पर भी आक्रमण किया था। ठीक है जी, बड़ा गंदा आदमी था। ठीक है जी, और इसने खजाना यहां से उठाकर ले गया, यानी कि लूट लाट के ले गया था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए क्या बनेगा जी? महमूद गजनवी ने जी कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था, और या कब वो लूट कर ले गया था जी खजाना? तो कब लेके गया था बेटा जी? 1009 ईस्वी में जो है ये आया था। और महमूद गजनवी ने 1023 में जो है नगरकोट को छोड़कर, क्योंकि नगरकोट एक सुरक्षित और बहुत ही एक प्रभावशाली जगह थी जहां पर जो है अटैक करना मुश्किल था, तो इस वजह से नगरकोट को छोड़कर सारे कांगड़ा के ऊपर जो है राज्यों पर उसने शासन किया, मगर सिर्फ कांगड़ा पर शासन नहीं कर पाया था। महमूद गजनवी ने 2023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के कुछ राज्यों पर शासन नहीं कर पाया, यानी कि लब लब उसने किया, ठीक है, पर नगरकोट के कुछ ऐसे जो जगह थी, जो प्रभावशाली जगह थी, तो वहां पर वो अटैक नहीं कर पाया। इसके बाद नगरकोट के ऊपर जो है 1043 तक, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि तुर्कों का शासन कब से कब तक रहा है, तो कब रहा था? 1043 तक तुर्कों ने शासन किया, और बाद में जो है तोमर राजा महीपाल ने जो है नगरकोट से जो है तुर्कों का अंत कर दिया था। यानी कि तुर्कों को भगाने में जो हेल्प की है नगरकोट से, वो किसने की थी? तो वो की थी जी तोमर राजा ही थे, महीपाल। उन्होंने इसका अंत किया था तुर्कों का। इसके बाद सल्तनत काल में हम आ जाते हैं, महमूद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। तो 1337 में पराजित करने के बाद उन्होंने अपनी जो सेना है, महमूद बिन तुगलक ने इतने से इतने तक नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को दी थी, मतलब उनके हेल्प में, यानी कि उनके साथ साथ में चली थी। ठीक है जी। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का क्या रहा है संबंध हिमाचल प्रदेश से? देखिए, 1361 में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 के बीच में जो है कांगड़ा के राजा रूपचंद पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा जी? यहां से बनेगा कांगड़ा के राजा रूपचंद पर आक्रमण कब किया गया था और किसने किया था? ठीक है जी, तो याद रखना है। और बाद में रूपचंद और साथ में फिरोज शाह तुगलक के बीच समझौता हो गया, और नगरकोट से अपनी सेना वापिस उसने फिर बुला ली थी। और रूपचंद ने जो है फिरोज शाह तुगलक की अधीनता भी स्वीकार की थी। ठीक है, बाद में आते हैं तैमूर और तैमूर लंग पर आक्रमण कैसे हुआ है। 1398 में मंगोलों पर तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया था, और तैमूर लंग ने आक्रमण के दौरान राजा मेघचंद को कांगड़ा का राजा बनाया था। ठीक है जी, यानी कि कांगड़ा के जो राजा है वो अलग अलग चेंज होते रहे हैं, तो मेघचंद को भी राजा बनाया गया है। तो तैमूर लंग ने कांगड़ा के राजा के समय में हिंदूर हिंदूर यानी कि एट प्रेजेंट जो नाम है वो क्या है? प्रेजेंट नाम है इस वक्त नालागढ़। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां से बेटा, क्या नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? तो हिंदूर है। ठीक है, का शासक आलमचंद था।
ठीक है, जिसने तैमूर लंग की सहायता की, और इसके बाद फलस्वरूप क्या हुआ, तैमूर लंग ने यानी कि हिंदूर पर आक्रमण यानी कि नालागढ़ पर आक्रमण किया और वो आगे चला गया, पंजाब साइड चला गया फिर उसके बाद। ठीक है जी। इसके बाद बाबर भी आए थे जी। बाबर का देखिए कांगड़ा के साथ क्या संबंध रहा है। 1525 में बाबर ने मलोटा यानी कि कांगड़ा के निकट एक स्थान पर जो है एक अपनी चौकी बनाई थी, यानी कि प्लेस लिया और वहां पे अपनी चौकी बना दी। और 1526 में बाबर ने जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा है, और उसको हरा कर जो है मुगल शासन की जो है उन्होंने स्थापना की थी, इसलिए ये बाबर जो है वो ज्यादा फेमस हुए थे। आफ्टर देन अकबर के बारे में भी देख लेते हैं। अकबर जो है पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बच्चों और रिश्तेदारों को दरबार में बंधक बनाकर रखता था, यानी कि जितने भी मतलब हमारे पहाड़ी इलाके के लोग रहते थे, राजा या उनके जो भी रिलेटिव होते थे, तो उनको क्या करना, उसने बंधक बना लेना, और बंधक बनाकर कहां पे रख लेना, अपने दरबार में रख लेता था कि भैया मेरी अधीनता स्वीकार करो। और 1526 में अकबर ने सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी। नूरपुर तो समझते हैं ना, ठीक है, नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के जो राजा थे भक्तमल और सिकंदर के जो हैं वो काफी अच्छे संबंध रहे हैं, यानी कि दोनों ठीक मतलब रहे हैं, हेल्पफुल रहे एक दूसरे के, तो इस वजह से तो सिकंदर भक्तमल और सिकंदर के जो संबंध थे वो अच्छे रहे थे। तो अकबर ने क्या किया था, सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए यानी कि सिकंदर को पकड़ने के लिए जो है नूरपुर में अपनी सेना भेज दी कि भाई उसको भी लेकर आओ भाई मेरे पास। ठीक है, फिर क्या हुआ, अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बना लिया, और जयचंद के पुत्र विधि चंद ने जो है अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ भी विद्रोह किया, मतलब वहां पे लड़ मरे वो। और अकबर ने बीरबल को जो है हुसैन कुली खान के साथ जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, मतलब अकबर ने कहा कि बीरबल को भाई वहां पर जा और उनको शांत कर, ठंडा कर उन सबको। ठीक है, तो 1572 में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों को की जमीनों को लेकर शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए भी नियुक्त किया गया था। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बन गया यहां से इंपॉर्टेंट, कि टोडरमल को जो है पहाड़ी रियासतों को की जिम्मेदारी जो दी गई थी यानी कि जमीन के लिए, तो वो कब दी गई थी, तो 1572 में दी थी। ठीक है जी, और टोडरमल जो है वो किसके दरबार में रहता था, तो अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है जी, प्रधानमंत्री था उसका। नेक्स्ट आ जाता है जहांगीर। जहांगीर यानी कि 1605 में जहांगीर का शासन शुरू हुआ था, और कांगड़ा के राजा विधि चंद की जो है 1605 में ही मृत्यु हुई, और उनका पुत्र कौन था, त्रिलोक चंद, वो गद्दी पर बैठा था 1605 में। और कांगड़ा पर कब्जा करने के बाद जो है 1615 में जहांगीर ने नूरपुर का पुराना नाम क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, घमेरी जो है नूरपुर का पुराना नाम है बेटा। ठीक है, तो के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्ता खान ने जो है को भेजा, परंतु आनों के विवाद हो गया, और मुर्ता खान की जो है मृत्यु होने के बाद जो है कांगड़ा पर जो है वो कब्जा करने के लिए योजना स्थापित करना पड़ा था। ठीक है जी, यानी कि मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी तो वो योजना बनाते रह गए थे कि वो हम कांगड़ा पर जो है वो आक्रमण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है मुगल शासन। तो मुगल शासन 1500 इसी में मुगल शासन में ही 1617 में फिर से जहांगीर ने नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तुर्की को जो के नेतृत्व में कांगड़ा पर आक्रमण किया, मतलब फिर से उसने दोबारा आक्रमण किया था। कहां पर किया था, नूरपुर में, और नूरपुर का पुराना नाम घमेरी। ठीक है, तो राजा सूरजमल और शाह कुली खान में झगड़ा हो गया, मतलब आपस में वो लड़ मरे। ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ, कुली खान को वापिस बुला लिया गया, और राजा सूरजमल ने जो है मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी कि वो दोनों आपस में झगड़ा कर बैठे और बाद में उसने अकेले ही विद्रोह कर दिया, भाई मैं लड़ लूंगा तुम्हारे साथ।
ठीक है। तो जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह से बचने के लिए राजा विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा कि भाई उधर जाओ, और सूरजमल ने जो है मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ले ली, मतलब वहां पे जाकर उससे हेल्प मांगी और उनके पास जाकर और चंबा की जो है रियासत को का मतलब अधीनता मतलब स्वीकार कर ली, या के अधीन था, मतलब जो चंबा रियासत के अंडर आती थी जगह कौन कौन सी, मानकोट और तारागढ़। तो वहां पर जाकर जो चंबा रियासत में हेल्प मांग कर वहां पर रहने लग पड़ा या शरण ले ली। ठीक है। इसके बाद शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने थे। 17 वर्षों तक जो है इन्होंने कुली खान मुगल किलेदार रहा है, मतलब 17 साल तक जो है वो बना रहा यहाँ पे। और सिरमौर का राजा मंधाता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था, मतलब उसको मानता था अंदर से, है ना। तो राजा मंधाता प्रकाश ने जो है मुगलों की गढ़वाला अभियान, यानी कि गढ़वाल आपका उत्तराखंड के अभियान की बात कर रहे हैं, मैं कई बार उनकी जो है हेल्प भी की है इस राजा ने। कौन से राजा? सिरमौर का राजा, क्योंकि सिरमौर का इलाका किससे लगता है? उत्तराखंड के साथ लगता है। ठीक है। इसके बाद औरंगजेब के ऊपर आ जाते हैं। औरंगजेब का समकालीन भी कौन था जी? तो सिरमौर का ही राजा था शुभंग प्रकाश। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखने की कौन किसके समकालीन रहे हैं। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कांगड़ा के मुगल किलेदार जो थे सैयद हुसैन खान और हसन अब्दुल्ला और नवाब सैयद अली, ये तीन जो है मतलब यानी कि कांगड़ा के जो जिले के जो कांगड़ा औरंगजेब के जो मतलब जब औरंगजेब शासन कर रहा था तो कांगड़ा जिले के में जो है मुगल जो किलेदार थे वो ये तीन बंदे बनाए थे। ठीक है जी। इसके बाद है 1678 में चंबा के राजा चतर सिंह ने औरंगजेब के जो है आदेश पर सारे मंदिरों को गिराने यानी कि वो मनाने का साफ मना कर दिया, यानी कि बनाने के लिए होगा, बनाने में जो अच्छा गिराने और मिटाने होना है ना। ठीक है। मतलब उसको तोड़ने के लिए मना कर दिया था, उसने अभी विद्रोह कर दिया कि भाई मैं नहीं ऐसा काम करूंगा। ठीक है। इसी प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का जो है वो पतन शुरू हो गया, मतलब यानी कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। और अहमद शाह दुर्गानी ने जो है 1748 से लेकर इतने के बीच 17 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों पर जो है काफी प्रहार किया, मतलब इसने जो है 10 बार जो है यानी कि कितनी बार, 10 बार पंजाब पर आक्रमण किया, 17 बार नहीं 10 बार जो है आक्रमण किया है पंजाब पर, और उससे उनके ऊपर अटैक करता रहेगा तो टेंशन तो बढ़ेगी। ठीक है। तो राजा घमंड चंद ने इस मौके का फायदा उठाया जब वो अटैक कर रहा था, तो कांगड़ा और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे नूरपुर के साइड के, उनके ऊपर जो है उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था, जसूर साइड। ठीक है। और नवाब सैफ अली खान ने कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लास्ट किलेदार कौन था। ठीक है। कांगड़ा का तो कौन था? सैफ अली खान। ठीक है जी। और अहमद शाह दुर्गानी ने इतने में जो है घमंड चंद को जालंधर दुआब के नाजिम भी बनाया था, वहां का मतलब गवर्नर टाइप का बनाकर रख दिया था, जिसके फलस्वरूप घमंड चंद का सतलुज से रावी तक का क्षेत्र जो है मतलब उसको वहां का बना दिया, तो सतलुज से लेकर रावी नदी तक उसका जो है वो एरिया बढ़ गया, यानी कि वहां तक उसका एरिया में आ गया था। ठीक है। तो ये था आपका मध्यकालीन भारत जो कि का इतिहास जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा जुड़ा था, जो मेन लाइन्स थी वो मैं आपके लिए लेकर आया था। कैसी लगी आज की वीडियो ये जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।